नमस्ते विद्यार्थियों। हमने जैसे कि पिछली क्लास में पढ़ा था डायरेक्ट मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इन दोनों को पढ़ा था। इनके बारे में सामान्य जो जानकारी थी वो आपको बताई थी। अब ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी हैं कुछ, इसके क्या लाभ हैं और क्या इसकी हानियां हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है इसके क्या मेरिट्स होती हैं और क्या डीमेरिट्स होती हैं। जैसा कि आपको बताया था कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर के रूल्स को पढ़ाया जाता है और जो नेटिव लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया जाता है, नेटिव लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू नेटिव लैंग्वेज। ये आपको सामान्य जानकारी आपको बताई दी। अब उसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन मेथड, इसके तो इसके कुछ मेरिट्स हैं ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन मेथड के। पहला जो इसका जो मेरिट है वो है इट हेल्प्स टू लर्न इंग्लिश थ्रू मदर टंग, क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से इंग्लिश को सिखाने में बहुत अच्छा होता है। मातृभाषा के माध्यम से इंग्लिश को सिखाई जा सकती है। यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड, इसका जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो वर्ड होती है, वर्ड बाय वर्ड। इसके नेटिव लैंग्वेज में वर्ड बाय वर्ड इसको ट्रांसलेट किया जाता है और बालकों को इंग्लिश सीखने के लिए मदद करता है। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल इन डेवलपिंग द स्किल ऑफ आर्ट एंड स्किल ऑफ ट्रांसलेशन। अब इस मेथड के माध्यम से जो ट्रांसलेशन की क्रियाविधि है, किस प्रकार से नेटिव टू इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाता है या इंग्लिश टू नेटिव ट्रांसलेशन किया जाता है, इसके बारे में ये स्किल्स, आर्ट एंड स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। रूल्स ऑफ ग्रामर कैन इजीली बी टॉट, तो इसको जो इंग्लिश की ग्रामर के रूल्स हैं उनको बड़ी आसानी से इनको समझा जाता है, क्योंकि जैसे इंटरेक्शन होता है क्लासरूम में तो ग्रामर के रूल्स को भी सिखाया जाता है। सेव्स अ लॉट्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी, इसमें कम समय लगता है क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन भी किया जाता है और ग्रामर के रूल्स को साथ ही साथ में बता दिया जाता है। अब इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। इट डज नॉट नथिंग एनहांस कम्युनिकेटिव एबिलिटी, अब इसमें बोलने की जो कम्युनिकेटिव जो एबिलिटी होती है उस पर कम ध्यान दिया जाता है। केवल रिटन और लिसनिंग, रिटन और पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन टू बोथ और स्किल, ये चारों जो स्किल हैं उस पर इसका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ये केवल रिटन एंड रीडिंग पर ही ज़्यादा ध्यान देता है और कम्युनिकेशन पर कम ध्यान देता है। एक पेज रिलेटेड अटेंशन ऑन प्रोनाउंसिएशन, इस प्रोनाउंसिएशन पर, उच्चारण पर इसका कम ध्यान दिया जाता है। रिटन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, जो रिटन एस्पेक्ट है वो बहुत जोर देकर के किया जाता है और ये टीचर डोमिनेट प्रक्रिया होती है। थैंक यू, धन्यवाद।